पाक भारत की कशीदगी, तीसरी जंग अजीम की आहट, नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयां और मौजूदा दौर के हालात। हिंद की जमीन पर खून, आग और आंधी, क्या वो वक्त करीब आ चुका है जिसकी पेशगोई नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने की थी? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, आलमी ताकतों का किरदार और तीसरी जंग अजीम की आहट, क्या ये सब हकीकत बनने जा रहा है? जानिए आज के हालात और रूहानी पेशगोइयों का ताल्लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज कहीं जंग के बादल छाए हुए हैं, कहीं कौमें अंदरूनी खल्फशार का शिकार हैं, कहीं मजहब के नाम पर कत्लेआम हो रहा है और कहीं ताकत के नशे में चूर हुकूमतें मासूमों का खून बहा रही हैं। ये वो वक्त है जहां मामूली चिंगारी भी पूरी दुनिया को आग का गोला बना सकती है। हमारा खित्ता बरे सगीर पाक व हिंद इस आलमी कशमकश के बीचों बीच खड़ा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी कुव्वतें जिनके दरमियान कशीदगी अब किसी भी वक्त खुली जंग में बदल सकती है। कश्मीर एक मुस्तकिल नासूर बन चुका है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुसलमानों को जबरदस्ती दबाया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ खुली साजिशें हो रही हैं। बयानात, फौजी नक्ल हरकत और सरहदी झड़पें, ये सब इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मैदान गर्म होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, इस मंजरनामे का एक और भी रुख है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, पेशगोइयां। जी हाँ, आज हम सिर्फ सियासत, जंग या दिफा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तारीख और रूहानियत के संगम पर खड़े होकर सदियों पहले कही गई उन बातों को परखेंगे जो आज हमारे सामने हकीकत का रूप धार रही हैं। हम बात करेंगे उस बुजुर्ग हस्ती की जिन्हें तारीख नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। एक वली कामिल, एक साहिब कश्फ व करामत शख्सियत, जिन्होंने आज से 700 साल पहले अपने मशहूर कसीदे में आने वाले जमानों की ऐसी निशानियां बयान की जिन्हें पढ़कर आज भी अकल दंग रह जाती है। उनकी पेशगोइयां सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि वक्त का आईना है, और जब हम उन्हें मौजूदा हालात पर रख कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त ने खुद इन अशआर का लिबास पहन लिया है। आज की वीडियो में हम न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव का तज्जिया करेंगे, बल्कि इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या वाकई वो वक्त आन पहुंचा है जिसकी पेशगोई हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने की थी? क्या हम ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बाद बरसगीर की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी? मुसलमानों के लिए कोई बड़ी फतह करीब है? और सबसे अहम, क्या ये अलामात हमें क़यामत की निशानियों की तरफ ले जा रही हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलने वाला है वो मंजरनामा जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक तवील और पेचीदा तारीख रखते हैं जो 1947 की तकसीम से शुरू होकर कई जंगों और तनाज़ात में बदले। कश्मीर का मसला आज भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह है। 1965 और 1971 की जंगों के बाद कई मुआहदे किए गए, मगर भारत की तरफ से उनकी खिलाफ वर्जियों ने अमन की कोशिशों को नाकाम बना दिया। हालिया बरसों में भारत की हिंदू इंतहा पसंद क़यादत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके तनाव को मजीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ दिफा किया है और आलमी सतह पर भारत के इक़दामात की मजम्मत की है। पाकिस्तान की फौज और अवाम हर महाज पर तैयार हैं, और अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भारतीय मीडिया जंगी जुनून को हवा दे रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया हकीकत पसंदी से हालात की वजाहत कर रहा है। भारत की दाखिली मुश्किलात बैरूनी दुश्मन तराशने की कोशिशें कर रही है और पाकिस्तान को इस सूरत हाल का ध्यान रखना जरूरी है। इस तमाम तनाजुर में सवाल ये कि क्या हम एक नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हालात एक बड़े तसादुम की तरफ जा रहे हैं? और क्या ये सब कुछ वही है जिसकी पेशगोई हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों पहले कर दी थी? नाज़रीन, हम मौजूदा आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं तो साफ महसूस होता है कि दुनिया एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। ये तसादुम महज दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि आलमी इत्तेहादों और मुख्तलिफ ब्लॉक्स की कशमकश का मैदान बनता जा रहा है। बरसगीर जो बज़ाहिर एक खित्ता है, दरहकीकत आलमी ताकतों के मफादात का चौराहा बन चुका है। इस वक्त दुनिया के अफुक पर दो बड़े कैंप वाज़े हो चुके हैं। एक जानिब भारत, अमरीका, इसराइल इत्तेहाद, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान, चीन, ईरान जैसे ममालिक एक मुतबादिल ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। भारत, अमरीका और इसराइल का इत्तेहाद महज फौजी या तिजारती ताउन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये नजरियाती और तस्वीराती सतह पर एक दूसरे की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अमेरिका, जो खुद को आलमी अमन का अलमबरदार कहता है, आज खुलेआम भारत की अस्करी मदद कर रहा है। जदीद हथियार, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और सिफारती पुष्टपनाही, सब कुछ भारत को हासिल है।
दूसरी तरफ इसराइल जो मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है, अब भारत को हथियारों और निगरानी के जदीद निज़ाम फराहम कर रहा है। ये तीनों ताकतें बज़ाहिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करती हैं, लेकिन दर हकीकत इनका हदफ मुस्लिम दुनिया खुसूसन पाकिस्तान है। भारत के इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे, अमरीका के साथ अस्करी मशक़ें और खित्ते में डोमेन्स हासिल करने की कोशिशें इस बात का सबूत है कि ये इत्तेहाद एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान, चीन और ईरान एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन, जो अब अमरीका के मुकाबले में एक आलमी ताकत बनकर उभरा है, पाकिस्तान का पुराना दोस्त है। सी पैक इस इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी है। चीन ने भारत की जारहियत के खिलाफ कई बार वाज़ेह इशारे दिए हैं और लद्दाख जैसे इलाकों में भारतीय अफवाज के साथ तनाव इस बात का सबूत है कि चीन भी किसी बड़े तसादुम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान, जो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली असर और रसूख के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है, अब पाकिस्तान और चीन के साथ मजीद करीब आ रहा है, खुसूसन जब अमेरिका ने ईरान पर शदीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाईं और इसराइल ने उसे खुल्लम खुल्ला धमकियां दी। रूस का रवैया बज़ाहिर गैर जानिबदाराना लगता है, लेकिन हकीकत में वो भी अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग के बाद मगरिब से बदजन हो चुका है और अब उसकी नजरें एशिया की तरफ हैं। रूस और चीन के दरमियान दिफाई ताउन, ईरान से हथियारों के मुआहदे और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें इस बात का इशारा है कि रूस भी इस ब्लॉक की खामोशी से हिमायत कर रहा है जो अमेरिका और भारत के मुकाबिल आ रहा है। रूस की पॉलिसी में लचक है, लेकिन उसका झुकाव अब मगरिब के बजाय मशरिक की तरफ होता जा रहा है। इसराइल और मशरिक़ वुस्ता में तब्दीलियां भी एक बड़े तूफान का पेशखेमा मालूम होती हैं। इसराइल के अरब ममालिक के साथ होने वाली कुर्बत, जैसे कि अब्राहम मुआहदे, महज सिफारती पेशरफ्त नहीं बल्कि खित्ते में ईरान के असर को कम करने और बिलावास्ता पाकिस्तान को घेरने की चाल है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन जैसे ममालिक का इसराइल के करीब जाना एक ऐसे वक्त में जब मस्जिद अक्सा की तौहीन आम हो चुकी है, एक खतरनाक इशारा है। मशरिक़ वुस्ता में फ़िरका वारिद को हवा देकर अमरीका और इसराइल मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि उनकी तवज्जो बैतुल मक़दस, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल से हट जाए। इन तमाम सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहदा और दीगर आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जब भारत कश्मीर में जुल्म करता है, जब इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर बम बरसाता है, या जब मुसलमानों के खिलाफ आलमी मीडिया में नफरत अंगेज मुहिम चलती है, तब कहीं से भी आवाज़ बुलंद नहीं होती। आलमी ताकतें इंसानी हुकूक की बात तो करती हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उनके मफादात को नुकसान पहुंचता हो। यह खामोशी खुद इस बात का सबूत है कि दुनिया एक अखलाकी बहरान का शिकार है और इस खला को ताकतवर मुल्क अपने एजेंडे से भरने की कोशिशें कर रहे हैं। इन तमाम आलमी और इलाकाई सफबंदियों को जब हम एक दायरे में रखकर देखते हैं तो एक निहायत खतरनाक हकीकत हमारे सामने आती है, और वो है तीसरी जंग अजीम का इम्कान। जैसे पहली और दूसरी जंग अजीम मखसूस इत्तेहादों की बुनियाद पर लड़ी गईं, वैसे ही मौजूदा दौर में भी इत्तेहादियों की सफबंदी हो चुकी है। हथियारों की दौड़, जंगी मशक़ें, इक़्तिसादी जंग, मीडिया वॉर और साइबर हमले, ये सब वो इशारे हैं जो किसी बड़े तसादुम की तमहीद मालूम होते हैं। यही वो मंजरनामा है जिसे हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में कई सौ साल पहले बयान किया था। उन्होंने फरमाया था, गर्म होगा मुल्क के हिंद का मैदान, खून की नहरें बहेंगी, निकलेगा कोई गैबी निशान। आज भारत की जमीन पर जुल्म सितम की आग बढ़ रही है और पाकिस्तान एक खामोश मगर बेदार मुहाफिज की तरह चौकस खड़ा है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक फैसलाकुन मोड़ पर है, जहां सच और झूठ, जुल्म और अदल, ईमान और फितना आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, अगर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बात करें तो बरसगीर की रूहानी तारीख में जिन शख्सियात ने न सिर्फ दीन इस्लाम की इशाअत की बल्कि अपने इल्हामी कलाम के जरिए आने वाले ज़मानों की झलक पेश की, उनमें हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम निहायत अहमियत का हामिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, उनका रूहानी मकाम और उनकी पेशगोइयाँ आज भी सिर्फ सूफी हलकों में नहीं बल्कि सियासी और फिक्री हलकों में भी ज़ेर बहस हैं। आपका शुमार अकाबिर औलिया में होता है। आपकी रूहानी तरबियत ने आपको ऐसी बुलंद मर्तबा फ़हम अता की जिसके बाइस आपने न सिर्फ अपने ज़माने के फितनों को पहचाना बल्कि आइंदा ज़मानों के बारे में भी इशाराती अंदाज में कलाम फरमाया। आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा हिंदुस्तान में भी गुजारा, ख़ासतौर पर दक्कन और गुलबर्गा के इलाकों में। वहाँ आपने बड़े बड़े उलमा और सूफिया से मुलाकात की और अवाम को ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से सैराब किया। यही वजह है कि आपकी पेशगोइयों में हिंदुस्तान का जिक्र बार बार आता है, जो आपके तजर्बे और मुशाहिदे का नतीजा है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयाँ एक ख़ास कसीदे की सूरत में मौजूद हैं, जिसे कसीदा नेमतुल्लाह शाह या पेशगोइयाँ नेमतुल्लाह शाह कहा जाता है, जिसमें अल्फाज के पस पर्दा एक गहरा मफहूम छुपा होता है। यही वजह है कि इस कसीदे को समझने के लिए महज लुगत नहीं बल्कि रूहानी बसीरत दरकार है।
कसीदे में कई ऐसे वाक़यात की पेशगोइयाँ की गई हैं जो बाद में हकीकत बन चुकी हैं। मसलन तैमूर, नादिर शाह, अंग्रेज़ों की आमद, खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल, हिंदुस्तान की तकसीम, जंग अजीम, इसराइल का क़याम, कश्मीर का मसला और हत्ता के तालिबान और अमेरिका की जंग जैसे वाक़यात की झलकियाँ इस कसीदे में देखी जा सकती हैं। कई अशार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, मेहदी की आमद, दज्जाल के ज़हूर और एक बड़ी आलमी जंग के आसार की निशानदही करते हैं। इन अशार का अंदाज ऐसा है कि गोया कोई शख्स वक्त की तहों में झांक कर बयान कर रहा हो कि कल क्या होने वाला है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का एक और ख़ास पहलू इसकी रज़मियत है, सिम्बोलिज्म है। उन्होंने अपने कसीदे में अफराद, मुमालिक और वाक़यात को बराह रास्त नाम से जिक्र नहीं किया बल्कि अलामती अंदाज अपनाया। मसलन मुल्क हिंद, तुर्को तातार, हबशियों की चालें, 5 सरों वाली फौज, काले झंडे, पहाड़ों के बेटे, ये सब इस्लाहात दर हकीकत मखसूस अक़वाम, गुरोहों या तहरीकों की तरफ इशारा करती हैं। इन अलामात को समझने के लिए रूहानी इदराक और तारीखी बसीरत लाजिम है। यही वजह है कि हर दौर में इन अशार की नई ताबीर सामने आती है और लोग हैरान होते हैं कि किस तरह सदियों पहले कहे गए अशार आज के हालात पर सादिक आते हैं। कहा जाता है कि इन पेशगोइयों का माखज़ सिर्फ ख्वाब या तखय्युल नहीं बल्कि रूहानी कश्फ व इल्हाम है। सूफिया का क़ीदा है कि जो दिल अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हो जाए वो वक्त की क़यूद से आज़ाद हो जाता है। ऐसे दिलों को मुस्तकबिल की झलक दिखाई देती है और वो उसे इशारती अंदाज में बयान करते हैं ताकि सिर्फ अहले फ़हम इसको समझ सकें। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में भी यही असलूब मौजूद है। न वो बराह रास्त तारीख लिखते हैं, न वाज़ेह नाम लेते हैं, मगर उनका इशारा इस कदर साफ होता है कि जब वक्त आता है तो लोग पहचान लेते हैं कि ये पेशगोई इसी वक्त के बारे में थी। यही वो पहलू है जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों को महज अदबी या मजहबी कलाम नहीं बल्कि रूहानी रहनुमाई का दर्जा देता है। उनकी शख्सियत, उनका कलाम और उनकी पेशगोइयाँ आज भी हमें खबरदार कर रही हैं कि एक ऐसा वक्त करीब है जब हक को बातिल की आखिरी जंग होगी और सिर्फ वही सुरखरू होगा जो ईमान, हिकमत और इस्तकामत के साथ खड़ा होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयाँ सिर्फ किसी नामालूम मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं बल्कि इनमें से मुतअद्दिद ऐसी हैं जो तारीख के औराक में हकीकत बनकर सब्त हो चुकी हैं। ये वो अशार हैं जिन्हें सदियों पहले एक दरवेश ने बयान किया, लेकिन इनका मफहूम वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर होता गया। इन पेशगोइयों में मुसलमानों की फतूहात, इन्हितात, इस्तेमारी क़ुव्वतों की आमद और बरसग़ीर की सियासी तब्दीलियाँ हैरत अंगेज़ तौर पर बयान की गई हैं। जब इन अशार को तारीख़ी वाक़यात से जोड़ा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे नेमतुल्लाह शाह वली एक मौर्रिख़ की आंख से मुस्तकबिल देख रहे थे। मुग़लों का ज़वाल नेमतुल्लाह शाह वली के कलाम का पहला अहम पड़ाव है। मुग़ल सल्तनत जिस शान व शौकत से कायम हुई वो एक दिन ज़वाल का शिकार भी होगी। इस हकीकत को आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन अशार में पेश किया जहाँ हिंदुस्तान की सल्तनत में फ़िरक़ावारियत, गफलत, ऐश व इशरत और बगावतों का जिक्र मिलता है। इन अशार में बादशाहों के तख्त उलटने, फ़कीरों का दौर हुकूमत और जवानों की बगावत जैसे इस्तारे मिलते हैं जो मुग़लों के आखिरी दौर की ज़बूहाली, दरबारी साजिशों और सूबाई बगावतों की अक्कासी करते हैं। ये पेशगोइयाँ सिर्फ एक सियासी ज़वाल का जिक्र नहीं बल्कि मुसलमानों की रूहानी और अखलाकी कमज़ोरियों की निशानदेही भी है। इसके बाद अंग्रेज़ों की आमद एक ऐसी हकीकत थी जो उस वक्त नाकाबिल तसव्वुर थी। बर-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ तिजारत की आड़ में आए और फिर ताकत हासिल करते गए। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर फरमाया, खारजी आएंगे, काफिरों के भेस में, अदल जाएगा, जुल्म होगा, दीन की हंसी होगी। ये अशार अंग्रेज़ों के बर-ए-सग़ीर में कदम रखने, अदालती निज़ाम की तब्दीली और इस्लाम के खिलाफ खुफिया और एलानिया साजिशों की अलामत हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के अशार में फ़रंगी और हबशी जैसे इस्तारे भी मौजूद हैं जो इस्तेमार और बैरूनी तसल्लुत की निशानदही करते हैं। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे बरतानवी तारीख में बगावत कहा जाता है, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के अशार में अवाम का उठ खड़ा होना, कश्त व खून और नौजवानों का इल्म और नौजवानों का अलम उठाना जैसे अल्फाज से बयान किया गया है। आपने एक मकाम पर फरमाया, उठेंगे मर्दान हक नागहां, खून से होगा ज़मीन पर निशान। यह अशार 1857 के अवामी रद्द-ए-अमल, बादशाह बहादुर शाह जफ़र के किरदार और अंग्रेज़ों की सफ़ाकी की तरह वाज़े इशारे हैं। ये बगावत नाकाम हुई लेकिन ये बर-ए-सग़ीर की तारीख का रुख मोड़ने वाला लम्हा था जिसकी बाज़गश्त हज़रत शाह वलीउल्लाह ने बहुत पहले सुना दी थी। पाकिस्तान का क़याम नेमतुल्लाह शाह वली की एक नुमाया पेशगोई है जिसमें मुसलमानों की दोबारा सरबुलंदी, एक नए मुल्क का ज़हूर और काफिरों के मुकाबले एक ऐसी रियासत का क़याम जिसका ताल्लुक दीन और इस्लाम से हो,
बड़े वाशगाफ अल्फाज में बयान किया गया है। कसीदे के अशार में दुई खत्म होगी, एक निशान बनेगा, काला झंडा उतरेगा मशरिक से और ऐसा मुल्क बनेगा जहां दीन जिंदा होगा, जैसे इशारात दरअसल पाकिस्तान के कयाम की तरफ निशानदेही करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत से अहले दिल ने नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के अशार को याद किया और उनके सदाकत पर हैरान रह गए। इसी तरह सुकूत ढाका, जो पाकिस्तान की तारीख का एक कर्बनाक बाब है, उसका भी जिक्र इशाराती अंदाज में आप रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में मिलता है। दो भाई होंगे, एक दुश्मन से मिलेगा, खून से रंगीन होगा मशरिक, जबान की चालों से फितना उठेगा। ऐसे अशार उन अंदरूनी कमजोरियों, सियासी गफलत और भारत की मदाखलत की तरफ इशारा करते हैं जिनकी बदौलत 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। ये पेशगोई हमें इस हकीकत का एहसास दिलाती है कि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो फितना होता है जो अपनों के अंदर से उठता है। अगर इन सब पेशगोइयों का तकाबुल तारीख से किया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने महज इशारों में नहीं बल्कि मुकम्मल तरतीब से मुस्तकबिल की झलक पेश की। उनके अशार किसी जादू, ख्वाब या तसव्वुफ का नतीजा नहीं बल्कि एक रूहानी और इल्हामी इल्म का अक्स हैं। इन पेशगोइयों का एक मकसद सिर्फ खबरदार करना नहीं बल्कि मुसलमानों को जगाना था, ताकि जब वो वक्त आए तो वो खामोश तमाशाई ना बने बल्कि अपने ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बे के साथ मैदान में उतरें। नाज़रीन, अब हम उन पेशगोइयों का जायजा लेंगे जो भी पूरी नहीं हुई, मगर मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि उनका वक्त करीब आ चुका है और वो पेशगोइयां किसी कदर होशरुबा और इनकलाबी हैं। ये जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जब हम हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे पर एक निगाह बसीरत डालते हैं तो हमें कई अशार ऐसे नजर आते हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर वाक़ई नहीं हुए, लेकिन आज के सियासी, अस्करी और रूहानी मंजरनामे को देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वो लम्हे सर पर आ चुके हैं। इन अशार में शिद्दत, तसादुम, क़यादत की तब्दीली, दुश्मन की बर्बादी और अहले ईमान की फतह की नवीदें छुपी हुई हैं। अल्फाज की सूरत में बयान की गई ये पेशगोइयां आज हमें दावत फिक्र दे रही हैं कि क्या वो वक्त आन पहुंचा है जिसकी खबर सदियों पहले दी गई थी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे में बार बार काले हिंद का जिक्र नजर आता है। ये इस्तिलाह बज़ाहिर हिंदुस्तान के उन फितना परवर गुरोहों की तरफ इशारा करती है जो जुल्म, नफाक और जंग का बाइस बनेंगे। एक शेर कुछ यूं मिलता है जिसका तर्जुमा है, काले हिंद के लोग आग की मानिंद उठेंगे और नहर और दरिया खून से रंगीन होंगे। यह अशार भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी, खुसूसन RSS और BJP जैसे गुरोहों के गलबे को जाहिर करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज कवानीन, गांव रक्षा के नाम पर कत्ल, हिजाब और अजान पर पाबंदियां, बाबरी मस्जिद की शहादत और अब मोदी सरकार का खुलेआम जंगी बयानिया, ये सब इस पेशगोई की अमली तस्वीर बन चुके हैं। अतश नफस से मुराद वो इंतहा पसंद जहनियत है जो अमन के बजाय नफरत को फरोग देती है। कसीदे में नहर के किनारे खून जैसे अशार खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के माबैन सरहदी इलाकों, खुसूसन पंजाब और कश्मीर में मुतवक्के तसादुम की खबर देते हैं। ये इलाके न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर हसास हैं बल्कि तारीखी तौर पर भी बारहा खूनरेज झड़पों का मरकज बन चुके हैं। अशार कुछ यूं है जिसका तर्जुमा है, नहर के किनारे खून बहेगा और तलवार पुराना होकर भी चमक उठेगा। इन अशार में खून रेजी, तलवार का इस्तेमाल और पुराने असलहे का दोबारा फ़ाल होना दरअसल एक रवायती तर्ज की जंग या गैर मुतवक्के अवामी बगावत का इशारा हो सकता है जो जदीद हथियारों से हटकर जज्बाती, रूहानी और कौमी गैरत पर मबनी हो। ताहम इन तमाम फितरों के मुकाबिल हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के उभार की नवीद सुनाते हैं, और वो भी महज फौजी ताकत या मादी वसाइल के बलबूते पर नहीं बल्कि गैबी इमदाद और रूहानी बेदारी के जरिए। एक शेर यूं है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की तरफ से सिपाह आएंगे और सियाह रात में रोशनी छा जाएगी। ये शेर उन रूहानी और गैबी इमदादों की तरफ इशारा करता है जिनका जिक्र न सिर्फ इस कसीदे में बल्कि दीगर बुजुर्गान दीन की पेशगोइयों में भी मिलता है। ये सिपाहें रवायती फौजें भी हो सकती हैं और ईमानी क़ुव्वत के साथ खड़े वो अफराद भी जो बज़ाहिर कमज़ोर हों मगर अपने अज़्म यकीन से दुश्मन की सफ़ें उलट दें। ये क़यादत किसी दुनियावी जाहो जलाल वाली शख्सियत की नहीं बल्कि किसी ऐसे मर्द मोमिन की हो सकती है जो फ़कीर कहलाए मगर अल्लाह की नुसरत उसके साथ हो। नाज़रीन, आज के हालात, पेशगोइयाँ और रूहानी इशारे हमें एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जिसे नज़रअंदाज करना खुद अपने वजूद से गफलत बरतना है। दुनिया सियासत, ताकत और मफादात के खेल में उलझ चुकी है, लेकिन एक रूहानी बेदारी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयाँ, अहादीस नबवी और अकाबरीन के फरमुदात हमें खबरदार कर रहे हैं कि फैसले की घड़ी करीब है। ऐसे वक्त में इत्तेहाद हमारी पहली जिम्मेदारी है। फ़िरक़ावारियत, तास्सुब और इंतशार ने हमें कमज़ोर किया है, मगर
अगर हम बहैसियत उम्मत जमा हो जाएं तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इल्म का हुसूल और अपने दिफा को मजबूत बनाना हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। मुआशी, फिक्री और अस्करी सतह पर मजबूत हुए बगैर ना तो हम मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही रूहानी मकाम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गैबी इशारों को समझना, हालात का दुरुस्त तज्जिया करना और इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाह करना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। आने वाले वक्त में जो आजमाइशें और फतूहात बयान की गई हैं, उनके लिए रूहानी और फिक्री तैयारी जरूरी है। पाकिस्तान जिसे दुनिया में इस्लाम का किला कहा जाता है, उसे अपने रूहानी मकाम को पहचान कर आलमी सतह पर एक मुस्बत और कायदाना किरदार अदा करना है। यही वो काफिला निजात है जिसकी मंजिल जुल्मत का खात्मा और हक का गलबा है। आखिर में हम सब पर लाजिम है कि हम अपने रब के हुजूर झुकें, ईमान की रोशनी को दिलों में बसाएं, मिलकर एक ऐसी कौम की बुनियाद रखें जो नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्गान दीन की बशारतों को अमली जामा पहना सके। अल्लाह पाक हमें हक को समझने, उस पर अमल करने और अपने वतन को वो मकाम दिलवाने की तौफीक अता फरमाए जो तूने उसके लिए मुकर्रर किया है। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।